नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं भारत होम्योपैथी में होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे कि किडनी पेशेंट के पैरों में सूजन क्यों आती है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि अगर किसी को किडनी की बीमारी हुई है तो जो उनको मोस्ट कॉमन जो लक्षण है वो देखने को जो मिलता है वो होता है कि आपके शरीर में सूजन आने लगती है और सूजन आपके पैरों में ज़्यादा आती है। अब हम बात करेंगे इसके क्या क्या कारण है कि क्यों आपके पैरों में सूजन आती है और क्यों ही किडनी पेशेंट की शरीर में सूजन आते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि जो 3 कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो अगर आप उन 3 कारणों पे काम करते हैं, वो 3 जो कारण है उस पर वर्क करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तब आपकी जो सूजन है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है थायराइड। अब आप बोलेगी कि आप तो किडनी के बारे में बात करिए, तो अब आप थायराइड का क्या नाम क्यों ले रही है? इसका एक रीजन है, क्योंकि जब थायराइड आपका, जब आप TSH का आपकी वैल्यूज इंक्रीज होने लगती है तब भी सूजन आती है शरीर में आपके। तो ऐसा नहीं है कि किडनी की बीमारी की वजह से ही सूजन आई है। मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि डॉक्टर्स उनको किडनी की दवाई देते रहते हैं, एंटी डायरेटिक देते रहते हैं और सूजन कम नहीं होती। जब चेकअप कराते हैं तो पता चलता है किडनी के साथ साथ उनको थायराइड की भी बीमारी है, और अब अगर थायराइड की उनको इलाज नहीं मिला है, कोई दवाई उनको थायराइड की नहीं दी है, तो वो सूजन परसिस्ट करती रहती है और वो ठीक नहीं हो पाती। तो इसीलिए अपना थायराइड का चेकअप जरूर कराइए, और अगर आपका TSH की जो वैल्यू है वो इंक्रीज्ड है तो जरूर अपनी जो दवाई है थायराइड की आज से ही शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो आपकी सूजन है वो कम हो जाएगी। सेकंड जो कारण है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझने में इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोटीन लॉस हो रहा है। जब आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही है तो आपकी प्रोटीन भी लॉस हो रहा है। प्रोटीन जब आपका लॉस हो रहा है, जो एक आपका जो लेवल्स आते हैं, तो उसमें आप चेक कीजिएगा कि टोटल प्रोटीन आपका कितना है, और अगर आपका टोटल प्रोटीन 6 की वैल्यू से कम है तो समझ जाइए आपका प्रोटीन बॉडी में कम हो रहा है। अब प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन आपके खून को गाढ़ा करती है, और अगर प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो आपका जो खून है वो पतला होने लगता है और आपकी सूजन बढ़ने लगती है, खून पानी की तरह जमने लगता है पैरों में। तो ये कारण हुआ। अगर आपको टोटल प्रोटीन कम है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन लेने की जरूरत है। बट अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि जब किडनी पेशेंट प्रोटीन लेना शुरू करता है तो उनके क्रेटिनाइन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के डाइट को रेगुलेट करना होता है कि कितनी अमाउंट में आप प्रोटीन लें, कितनी अमाउंट में आप अपने क्रेटिनाइन का जो रेज है वैल्यू हो सकती है। इसीलिए आपके जो लेवल्स है उसी के अकॉर्डिंग हम भारत होम्योपैथी में आपको डाइट चार्ट देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी प्रोटीन जो अमाउंट है उसको अलाउ करते हैं। डरिए मत, अपना टोटल प्रोटीन कम कीजिए, तभी आपकी सूजन कम हो पाएगी। थर्ड रीजन के बारे में अगर बात करें तो वो होता है कि अगर किडनी काम ही नहीं कर रही है और टोटल प्रोटीन भी आपका ठीक है, तो फिर हमें किडनी पर काम करना होता है कि किडनी का क्या ऐसा रोल है कि आपकी जो सूजन है वो खत्म नहीं हो रही है। अब एलोपैथिक में एंटी डायरेटिक्स मेडिसिन चलती है, जैसे कि बहुत सारी कॉमन मेडिसिन होती है कि एक दवाई खाती है आपकी सूजन कम हो जाती है। तो ऐसी जो दवाई होती है जो सूजन कम होती है और आपका यूरिन ज़्यादा बनने लगता है, तो यूरिन बनाने का जब दवाई आप खाते हैं कि सूजन कम हो और यूरिन ज़्यादा बनने लगे, उसकी वजह से आपकी किडनी पर लोड पड़ने लगता है और किडनी का जो क्रेटिनाइन है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और आप देखेंगे कि ये ग्रेजुअल इंक्रीज होने लगता है, ये रुकेगा नहीं। आप कोई भी इलाज ले लीजिए, रुकेगा नहीं। अगर जब तक आपके एंटी डायरेटिक्स चल रहे हैं तो आपका क्रेटिनाइन बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए आपको एंटी डायरेटिक्स नहीं लेनी है। आपको होम्योपैथिक इलाज में हम आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं अपने ट्रीटमेंट में जो आपकी सूजन को और जो किडनी के जो फंक्शन है यूरिन बनने का उसको इन्हांस करती है। तो इसीलिए जब हम कस्टमाइज मेडिसिन आपकी देते हैं तो उसमें बहुत सोच समझ के कि आपकी जो किडनी पर कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े, इन फ्यूचर में भी इंस्टेंट रिलीफ अगर ना आए पर इन फ्यूचर में भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही सोच समझ के जब हम आपका कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तभी एक किडनी पेशेंट की जो सूजन है पैरों की वो ठीक हो पाती है। आई होप ये 3 पॉइंट्स आप समझें, कंसीडर करें और इनका सही इलाज आप लें, तभी आपकी जो सूजन है उसको आप खत्म कर पाएंगे। धन्यवाद।